रक्षा पर खर्च करने के मामले में भारत चौथे नंबर पर है, लेकिन अभी भी सेना को आधुनिक बनाने के रास्ते में उसके सामने कई चुनौतियां हैं, वो आपको बता दें। दुनिया भर के देशों का डिफेंस पर खर्च लगातार बढ़ रहा है और 2023 में ये रिकॉर्ड 2443 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बना हुआ है जो अपने डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया भर में डिफेंस पर टोटल खर्च 2023 में वास्तविक रूप से 6.8% तक बढ़ा है। डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में अमेरिका 916 बिलियन डॉलर, चीन 296 बिलियन डॉलर, रूस 196 बिलियन डॉलर, भारत 84 बिलियन डॉलर, सऊदी अरब 76 बिलियन डॉलर, वही ब्रिटेन 75 बिलियन डॉलर, जर्मनी 67 बिलियन डॉलर, यूक्रेन 65 बिलियन डॉलर, फ्रांस जो है वो 61 बिलियन डॉलर, वही जापान 50 बिलियन डॉलर कर रहे हैं खर्च। इस लिस्ट में पाकिस्तान 30वें नंबर पर आता है। उसने डिफेंस में 8.5 बिलियन डॉलर खर्च किया है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक SIPRI ने कहा कि 2009 के बाद ये पहला मौका है जब पांचों भौगोलिक क्षेत्रों यानी अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया में डिफेंस पर खर्च बढ़ा है। SIPRI के सीनियर रिसर्च नान ने कहा है कि देश सैन्य शक्ति को प्राथमिकता दे रहा है, लेकिन वे तेजी से बिगड़ते हालात और सुरक्षा परिदृश्य में एक्शन और रिएक्शन का जोखिम भी उठा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अभी भी चीन के मुकाबले 4 गुना कम पैसे डिफेंस पर खर्च कर रहा है। भारत के सामने लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टरों से लेकर मॉडर्न इफेक्टिव वेपन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें और रात में लड़ने की क्षमताओं की कमी को हल करने की चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ चीन पारंपरिक क्षेत्र जैसे जमीन, हवा और समुद्र के साथ साथ परमाणु, स्पेस और साइबर सेक्टर में अपने सैनिकों का तेजी से मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। चीन ने अपने आधिकारिक रूप से घोषित सैन्य बजट में लगातार 29वें साल बढ़ोतरी की है। उदाहरण से समझेंगे, भारत ने 2024 और 25 के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट आवंटित किया है, लेकिन इसमें से केवल 28% राशि सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए रखी गई है। डिफेंस बजट देश की GDP का लगभग 1.9% है, लेकिन भारतीय सेना का मॉडर्नाइजेशन इसके 14 लाख सशस्त्र बलों के भारी वेतन और पेंशन बिल और कमजोर डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस की वजह से बाधित हो रहा है।